ऐसे भी हैं जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, 8वीं में 7वीं में, और वो बेचारे स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो भी नौकरी दिखा रखे हैं। तो अब उसको ठीक करवाने के लिए कितनी भागदौड़ करनी पड़ती है, वो ठीक नहीं हो रही। तो ये फैमिली आईडी के नाम से जो है राशन कार्ड काटे गए 9,80,000, किसके कटे वो? असल में जो गरीब थे। और इसके साथ साथ इन्होंने कह दिया कि जिनके पास 100 गज का प्लाट है उसका कार्ड नहीं बनेगा, उसको सुविधाएं नहीं मिलेगी। तो ये जो सारे हमले हैं ये सारे महिलाओं पे है। अब तो महिला ये कहती है कि जो गांवों में मनरेगा का कानून है 100 दिन काम मिलता था, हम ये कह रहे हैं कि वो शहरों में भी लागू होना चाहिए और 100 दिन की 200 दिन हमें काम मिले। आप तो काम करना चाहते हैं ना, काम करके हम खाना चाहते हैं, लेकिन काम ही नहीं है। सरकार जो है पैसा दे नहीं रही। अब पेंशन है बुजुर्गों की वो काट दी, विकलांगों की काट दी। तो महंगाई इतनी बढ़ रही है कि आप देख रहे हो दिन आसमान पे चढ़ी हुई है। पढ़ाई है, आप स्कूलों में पढ़ा के देख लो बच्चे, एक एक बच्चे की फीस, छोटे से छोटा स्कूल जो कॉलोनी में किसी ने 10 पढ़ने खोल रखा है वो भी 500 रुपए मांग रहा है। तो हमारे बच्चे स्कूलों में भी नहीं पढ़ पा रहे। अब अगर बीमार हो जाए तो इलाज के लिए पैसा नहीं है, एक हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ गया तो लाख रुपए दे के बाहर निकालना पड़ता है, वो चाहे घर भी के चाहे कुछ भी करना पड़े। तो ये जो सारी हालात इस तरह की जो हो रही है, इसी को लेकर तो कल अपने दिल्ली में रैली करी कि सबको राशन मिलना चाहिए। कल ये जो हजारों की संख्या में महिलाएं गई थी, क्योंकि महिला भुगत भोगी है। जब महंगाई बढ़ती है तो रसोई का जो सामान आता है, जब इतना आप खर्च नहीं कर सकते तो आप ये सोचते हैं कि छोड़ पर मैं तो रोटी ऐसे ही खा लूंगी प्याज से काट के, हम अपनी कटौती करते हैं फिर। तो इसीलिए जो है हम ये कहना चाह रहे हैं सरकार से कि सबको राशन मिले। ये कार्ड बीपीएल, एपीएल, हरे पीले गुलाबी इनको हटाओ, सबको राशन कार्ड से राशन मिलना चाहिए, चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है। 14 चीजें मिलनी चाहिए। केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ दे रहे हैं 14 चीजें दे रहे हैं, और वो यहाँ की तरह नहीं 1 किलो चीनी, वो पूरे महीने का राशन देते हैं, वो भी तो सरकार है दे रही है। तो हमें क्यों नहीं मिलता? हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है सस्ती शिक्षा होनी चाहिए, बीमार होने पे इलाज सस्ता होना चाहिए, कॉलोनियों में डिस्पेंसरी खुलनी चाहिए, डिस्पेंसरी में डॉक्टर हो, सुविधा हो। तो ये हमारा अधिकार है, ये हक है, ये मिलना चाहिए। इसको लेकर आप लड़ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अपराध हम रोकेंगे, लेकिन पिछले दिनों अपराध बढ़े हैं महिलाओं के साथ। आपने देखा होगा कि गुजरात के अंदर बिल्किश बानो जो महिला है, उसके साथ 2002 में उसके परिवार को, जब ये मुख्यमंत्री थे हमारे नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री है देश के, वहाँ पे किस तरह से नरसंहार हुआ था। वहाँ पे महिलाओं को एक कमरे में एक ही परिवार के साथ 11-11 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया था, और 1 महीने की बच्ची को पकड़ के माँ के सामने, दादी के सामने, बाप के सामने पटक पटक के मार दिया था। और महिला के पेट से छुरी से निकाल के जो प्रेग्नेंट थी उसके बच्चे को त्रिशूल से घुमाया गया था। उन अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? लेकिन उन अपराधियों को भी 11 पूरी उम्र कैद की सजा कोर्ट ने दी थी। और आपा महिला समिति, तमाम जो ये न्यायप्रिय संगठन जो हमारे बीच में आए हुए हैं, उन सब ने लड़के उस बिल्किश बानो के लिए आवाज उठाई थी, तो कोर्ट में केस गया, उनको सजा हुई। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार है बीजेपी की, अभी पिछले साल 15 अगस्त को उन अपराधियों को जेल से रिहा कर दिया, उनकी सजा माफ कर दी, और जब वो बाहर आए तो उनके माला चढ़ाई गई, उनके जो है तिलक लगाए गए। क्यों भाई? ये बलात्कारियों को तुम तिलक लगाओगे, बलात्कारियों को तुम माला पहनाओगे, हम महिलाओं के शरीर को ये नोचते हैं और तुम इनके वाई वाई करते हो, इसीलिए हमें मंजूर नहीं है। तो कल जो बिल्किश बानो का जो केस लड़ने वाली एडवोकेट है, कल भी वो आई हुई थी दिल्ली के अंदर। तो बहनों, आप महिलाओं के साथ जाति नहीं बर्दाश्त कर सकते, अपना संगठन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। हरियाणा के अंदर भी आप रोज देख रहे हैं, खिलाड़ी लड़कियां लड़ रही हैं, मंत्री जो सरकार के अंदर बैठे हैं वही कुकर्म कर रहे हैं और सरकार उनको सह देती है। हम ये कह रहे हैं कि निर्दोष को सजा ना मिले, दोषी को सजा मिले, लेकिन सरकार क्या कर रही है? बिल्कुल आप देख रहे हैं कि जो कोई उनके खिलाफ बोला उन्हीं के घर में छापे मार गिरफ्तार करवा रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। तो इसको लेके अपना संगठन हमेशा लड़ता रहा है, काम करता है। तो इसीलिए हम आपके बीच में ये प्रोग्राम भी साथ में थोड़ी बातचीत रखनी भी जरूरी थी, क्योंकि बात भी हमें करनी चाहिए। और इसके बाद हमारे बीच में जो मैं बता रही थी, मजदूरों के भी नेता हैं सुरेंद्र मलिक जी, और जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है हरियाणा के सेक्रेटरी हैं सुरेंद्र मलिक जी, वो भी हमारे बीच में आए हैं।
क्योंकि एक ही पार्टी और एक झंडा है जो हमेशा मजदूरों के लिए, न्याय के लिए हमेशा सड़कों पे खड़ा रहता है, हमेशा अग्रणी भूमिका में, चाहे कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े। यही एक लाल झंडे की पार्टी जो हमेशा लड़ती है हमारे लिए। वो हमारे बीच में नेता सुरेंद्र मलिक जी आए हुए हैं, तो मैं अनुरोध करूंगी कि वो अपनी बात रखें आपके बीच में। सुरेंद्र मलिक मैडम उषा सरवादी ने बड़े जोश के साथ अपनी बात रखते हुए